ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, ये ना बिहार, वही बिहार दिखा रहा था। 100 राउंड गोली चल रहा है और अपराधी इंटरव्यू दे रहा है। 100 राउंड गोली चलाने के बाद अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो समझिए प्रशासन कहाँ फेलियर है भैया। और जो कहते थे सुशासन का सरकार है, कहाँ है सुशासन भैया? सब वर्चस्व की लड़ाई है, समझ गए ना, सब वर्चस्व की लड़ाई है, सब देखा है, समझ गए। ये जंगल राज 2 हो गया है। जंगल राज 2 हो हाँ, नीतीश कुमार के जेल में जंगल राज 2 हो गया है। अब आने वाला 2025 में इससे बड़ा गंगवार होने वाला है। गांधी जी बोलते थे एक तलाक पे मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, वैसे थोड़ी ना होगा। एक तलाक मारो तो दूसरा गाली पर ऐसा मारो कि दांत सब झड़ जाए। ये गैंगवार नहीं है, उससे ज्यादा ही वर्चस्व की लड़ाई थी। और अगर नहीं थी गैंगवार तो कानून को बिना कॉन्फिडेंस में लिए वो गए क्यों थे? सबसे बड़ी सवाल। गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो छुड़वाने गए थे, मदद मांगने आए थे उनके पास। मतलब गरीबों को अब भरोसा नहीं करना चाहिए प्रशासन पे। अब कोई नेता पे करना चाहिए जो अपने गुर्गों के साथ 10 गो गोली लेके चढ़ेगा कहीं पे और गोलीबारी करेगा। सुशासन की सरकार नहीं रही। सुशासन का खुद पता है, सुशासन वाले ही सुशासन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें। और ये तब हो रहा था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की जगह जगह घूम के विकास यात्रा कर रहे हैं ना। ये कौन सा विकास यात्रा है? बिहार का मोकामा एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों जो है वहाँ पे गोलीबारी हुई थी पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच। हालांकि सोनू ने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब अनंत सिंह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और बेउर जेल में अभी न्यायिक हिरासत पे उनको भेजा गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या बिहार में फिर से गैंग वॉर चालू हो चुका है? और नीतीश कुमार जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि सुशासन की सरकार है, क्या यही सुशासन की सरकार है? जनता से जानेंगे, क्या लगता है यही सुशासन की सरकार है? सुशासन नहीं भैया, सूत शासन। 2005 के पहले कम से कम ऐसा नहीं होता था। 100 राउंड गोली चल रहा है और अपराधी इंटरव्यू दे रहा है। जिस पर गोली चल रहा है वो भी इंटरव्यू दे रहा है, जो गोली चला रहा है वो भी इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन अगले दिन दोनों आत्मसमर्पण करते हैं। कुछ नहीं किया पुलिस ने, कुछ नहीं। आत्मसमर्पण पुलिस का यहाँ क्या योगदान है भैया? पुलिस का क्या योगदान है यहाँ पर? 100 राउंड गोली चलाने के बाद अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो समझिए प्रशासन कहाँ फेलियर है भैया। बैठ के इंटरव्यू चल रहा है। कुख्यात अपराधी अनंत सिंह ऐसे गोली चलाता है और जाके गांव में कब्जा करने की जमीन बात करता है और सरकार बैठा हुआ है। उनकी मैडम विधायक है और जदयू को समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं जदयू का संरक्षण अनंत सिंह जी को मिल रहा है। जदयू में नहीं होते तो कुछ नहीं होता। लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ ना, दोनों जाके आत्मसमर्पण किए, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अरे भाई प्रशासन क्या किया? नीतीश कुमार की पुलिस क्या किया? जो सुशासन कर रही थी, जो सुशासन चल रही थी, गोली चल रहा है और 24 घंटे तक इंटरव्यू खेला जा रहा है। मीडिया वाला को बुला के इंटरव्यू दिया जा रहा है। यही तो बिहार है। ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, ये ना बिहार, वही बिहार दिखा रहा था। 24 घंटे बाद आत्मसमर्पण, पुलिस भी कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है फिर से बिहार में गैंग वॉर जारी हो चुका है? बिल्कुल भैया, सरकार का सहयोगी जितना मांझी बोलते कि सरकार से बड़े हैं अनंत सिंह। अब बताइए, एक कुख्यात अपराधी सरकार और सरकारी सिस्टम से बड़ा होता है और कैबिनेट मंत्री का बोल रहे हैं भैया। कहीं ना कहीं बिहार को जंगल राज में धकेल रहे नीतीश कुमार जी। अनंत सिंह का जो कहा जाता है दबदबा भौकाल मोकामा में, लेकिन सोनू मोनू गैंग ने तो लगता है भौकाल ही खत्म कर दिया। अब देखिए, सोनू मोनू का किया, अनंत सिंह का तो अलग बात है, लेकिन चुनाव के समय प्रशासन की नोक पर अभी बिहार चुनाव के इस पर है। और जो कहते थे सुशासन का सरकार है, कहाँ है सुशासन भैया? प्रशासन की नाक के नीचे खेल हो जा रहा है। पटना से कुछ दूर, मेन पटना में तो नहीं, लेकिन पटना से कुछ दूर में गोलीबारी होता है और प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देखते रहिए। बिहार सरकार मुख्यमंत्री का कोई बयान आया इस पर? अशोक चौधरी बोलते कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ। सरकार का मंत्री बोल रहा है कुछ गलत नहीं हुआ है। तो सरकार और सरकारी सिस्टम पूरा फेलियर है, पूरा फेलियर है। अनंत सिंह के वकील का कहना था कि बाढ़ जेल में जो है अनंत सिंह की जान को खतरा है, इसीलिए उनको बेउर जेल भेजा गया। अब पता नहीं कौन कहाँ जेल भेजा, लेकिन समाज के लिए दोनों खतरे हैं। समाज के लिए दोनों खतरा है और दोनों खतरा है, समाज को बचना चाहिए। चलिए, गैंग वॉर फिर से जारी हो चुका है, चालू ये जंग। देखिए, शुरू में हम लोग कहते थे कि नीतीश बाबू के राज में जंगल राज पार्ट 2 का मतलब चल रहा, और देखिए देखने को मिला ना। दिन दहाड़े 80 को घर को दिया जाता है। आज कल परसों में देखिए मोकामा जैसे शहर, पटना राजधानी में आता है मोकामा, तो दिन दहाड़े मतलब 100 राउंड 150 राउंड गोली चल जाता है, बताइए। और सरकार चुप्पी साधी हुई है, बताइए। यही ना जंगल राज, ई ना है मैडम, ई ना है। दोनों सरेंडर अगले दिन कर देते हैं। सब वर्चस्व की लड़ाई है, समझ गए ना, सब वर्चस्व की लड़ाई है, सब देखा है, समझ गए। अगर हमरा पे गोली चलेगा हम शांत बैठेंगे, हम सरकार से ही करेंगे, बताइए। और अनंत सिंह जी जैसे गरीबों के मसीहा हैं,
मसीहा कहने जाने वाले अनंत सिंह जी गरीबों को जनता को बोलते हैं कि नहीं हमारा जनता भगवान है, उन पे गोली चल जाता है, उस शांत बैठेंगे जाकर सिलेंडर करेंगे। चला दिए नहीं भाई, हमको कोई मारने आएगा तो हम थोड़ी ना, गांधी जी थोड़ी ना कि गांधी जी बोलते थे एक तलाक पे मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, वैसे थोड़ी ना होगा। एक तलाक मारो तो दूसरा गाली पर ऐसा मारो कि दांत सब झड़ जाए। लेकिन सरेंडर कर दिए, अब बेउर जेल में है। सरेंडर कर दिए अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई हो, जो गलत है उसको जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आप भी सारी खबरें देख रहे, कौन सही कौन गलत? अब ये तो देखिए ना सोनू मोनू को गलत कहा जा सकता, ना अनंत सिंह जी को कहा जा सकता, ठीक है ना। दोनों से हम मतलब परिचय भी नहीं है, ना हम मिले हैं पर्सनली जाके, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का जांच है, जांच करेगी पुलिस, जो दोषी पाई जाएगी वो अपना ही करेगी, इलाज मतलब कार्रवाई करेगी। क्या कहेंगे, सुशासन की सरकार है जो मुकामा में हुआ, तो देखिए क्या बिल्कुल सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है उन पे बिहार की जनता की भरोसा है। और जो लोग गलत है उनको जेल में भेजा गया है, और सरकार जो है तो खुद सरेंडर किया है, जेल में कहा। ठीक है, तो दिन तक दोनों इंटरव्यू देते हैं, अगले दिन दोनों सरेंडर। तो जांच हो रही है ना, जांच होने दीजिए, तो जो लोग दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। और जहाँ तक सवाल जो उठ रहा है, जो लोग कुछ लोग जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो रहती है, पहले वो अपना दौर देखिए कि 90 का पहले क्या था और अभी का दौर क्या है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लोग गुंडा माफिया है वो लोग डर चुके हैं, और जो भी अपराधी है वो जेल में जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसे गोलीबारी हुई अनंत सिंह और सोनू मोनू के? ये देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो लोग गलत किए हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, जांच तो हो रही है। 4 लोगों को जेल भेजा गया है, उन पे पूरा विश्वास है, और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि जो भी करेंगे, जो दोषी पाएंगे उनको जरूर सजा होगी। क्या कहेंगे, बिहार में फिर से गैंग वॉर जो है चालू हो चुका है, मोकामा की जो घटना आपने देखी होगी? वो तो 3 दिन पहले से बात चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो देखिए कहीं न कहीं गैंगवार का बढ़ावा मिल गया है नीतीश कुमार के जेल में। और गैंगवार 1990 के बाद बहुत बड़ा चालू हुआ है। अब ये जंगल राज नहीं है, ये जंगल राज 2 हो गया है। जंगल राज 2 हो? हाँ, नीतीश कुमार के जेल में जंगल राज 2 हो गया है। अब आने वाला 2025 में इससे बड़ा गैंगवार होने वाला है। हाँ, गैंगवारी राज चलेगा, अब गरीब का नहीं चलेगा, ये बाहुबलियों का राज चलेगा। दोनों बामन आपस में टकराएगा और तीसरा फायदा उठाएगा। हाँ, ये तो खूबी है, गैंगवार स्टार्ट हो गया 2025 में। अनंत सिंह को लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए दोनों गैंगवार है, अनंत सिंह और सोनू मोनू फिर गैंगवार है। तो कहीं न कहीं बामन दोनों है, दोनों टक्कर अच्छा देगा विधानसभा में। अच्छा, चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है? हाँ, चुनाव के लिए हो रहा है, हाँ दिलचस्प की लड़ाई हो रहा है। अब बहुत चलेगा, 2025 इलेक्शन तकला चलेगा, समझे। तो गैंगवार शुरुआत हो गया है, गोलियां चलती रहेगी। 1990 वाला हाल हो गया है, और चलेगा 2025 तक चलेगा, 2025 तक, जब तक चुनाव नहीं। हाँ, जो चलते रहेगा। मोकामा में जो हुआ उसके बाद क्या लगता है, बिहार में फिर से जो है गैंग वॉर जो है चालू हो गया है? नहीं, गैंग वॉर चालू हो गया, इससे ज्यादा बड़ी बात है कि एक विधायक को कानून में भरोसा नहीं है बिहार के। पूर्व विधायक और विधायक पति। विधायक पति। और मैं विधायक पति को इसलिए घसीट रहा हूँ क्योंकि वो विधायक पति, क्योंकि कानून ने उन्हें, कोर्ट ने सजा दिया है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो हर मंच पे नीतीश कुमार के साथ या उनके पार्टी गठबंधन के साथ दिखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये गैंग वार नहीं है, उससे ज्यादा ही वर्चस्व की लड़ाई थी। और अगर नहीं थी गैंग वार तो कानून को बिना कॉन्फिडेंस में लिए वो गए क्यों थे? सबसे बड़ी सवाल। गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो छुड़वाने गए थे, मदद मांगने आए थे उनके पास। तो मतलब गरीबों को अब भरोसा नहीं करना चाहिए प्रशासन पे। अब कोई नेता पे करना चाहिए जो अपने गुर्गों के साथ 10 गो गोली लेके चढ़ेगा कहीं पे और गोलीबारी करेगा। ठीक है, वो पहले गोली चलाया होगा, वो गुंडा है, आपको पता था। तो आप विधायक पति है ना, पूर्व विधायक है, आप पुलिस प्रशासन ले जाती, एसपी को उठा के ले जाते कि वो गलत कर रहा था और उसे जेल भेजवाते, ना कि गोलीबारी चलती, वहां मर्डर होता, ये होता। ये क्यों हो रहा था? और ये तब हो रहा था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की जगह जगह घूम के विकास यात्रा कर रहे हैं ना। ये कौन सा विकास यात्रा है? सुशासन की दुहाई भी देते हैं, कहते हैं 90 का दौर नहीं रहा। तो ये कौन सा दौर है? फिर से वही जंगल राज, इसको पार्ट 2 कह सकते हैं यानी। नहीं, ये जंगल राज कुछ और था। वो जंगल राज में डर था, कमियां थी, बहुत चीजें था, वो बहुत चीजों की वजह से जंगल राज था। आज के डेट में सीधे ये
पावरवाद है, इसको मतलब पावर कहिए, वर्चस्व की लड़ाई है। और इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है 100%। और नीतीश कुमार जी जैसे नेता जो सुशासन के लिए बोलते हैं, जाने जाते हैं, वो गृह मंत्री है इस राज्य में, पुलिस उनके कंट्रोल में है और वो कुछ नहीं कर रहे। पार्टी से निकाल के भगा दीजिए, अभी सरेंडर किए हैं, उनकी पत्नी को पार्टी से निकाल दीजिए, क्यों नहीं निकाल रहे? अब इन गुंडों को इस पार्टी में न तो उस पार्टी में शरण मिला। और इससे ज्यादा घटिया पब्लिक है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हर साल देता है हल्फनामा लोगों का कि कौन सा नेता कितना गुंडाई है, कितना केस है, कितना, और इन पे तो कोर्ट भी सजा सुना चुका है। देवी जो उनकी पत्नी है वो तो राजद की विधायक थी, लेकिन दल बदल ली, लेकिन वो JDU की सदस्यता अभी तक नहीं ली है। कुछ भी किया अभी है कि नहीं? JDU के समर्थन, JDU कह दे कि हम नहीं है, कह दे ना खुल के। और उससे ज्यादा बड़ा पब्लिक कि आपका नेता को प्रशासन में विश्वास नहीं है और आप तब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया जब आपके साथ कल कुछ हो जाएगा तो प्रशासन आपका कुछ नहीं करेगा। तो मत करिए, ऐसा ही बिहार बनाइए, क्योंकि हमको नहीं चाहिए ऐसा बिहार। सुशासन की सरकार नहीं है, सुशासन का खुद पता है, सुशासन वाले ही सुशासन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें? एक पब्लिक को सोचना चाहिए कि जब एक विधायक, पूर्व विधायक और विधायक पति को कानून में भरोसा नहीं है तो हम क्यों करें? जो बीजेपी BPSC का प्रोटेस्ट कर रहा है उसको लोग कह रहा है नॉन सीरियस। वो 2 महीना से डेमोक्रेटिक तरीका से प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको अब नॉन सीरियस कर रहे हैं। और ये पूरा सीरियस है कि विधायक पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा, गोली चलवा दे रहा है जाके। तो ये है प्रशासन। चलिए, सोचने वाली बात है। अब बाकी आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।